नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी में एक बार फिर जिलों के नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने गृह जनपद संभल का नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वीराज नगर किए जाने की मांग उठाई। वहीं फिरोजाबाद के नए नाम पर प्रस्ताव पास हो गया है। तब से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह सियासी पैंतरा है या फिर इतिहास का हवाला देकर वाकई में नाम का बदलना जरूरी है। संभल का नाम इससे पहले भी बदला जा चुका है। मायावती सरकार में इसे भीमनगर किया गया था। 2017 में आई बीजेपी सरकार ने अपने बीते 4 साल के कार्यकाल में 2 शहर और 1 स्टेशन का नाम बदला है। हालांकि इसके बाद स्थानीय स्तर पर कई नेताओं ने जिलों के नाम बदलने की मांग उठाई, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई है। बहरहाल फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज और मुगलसराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय करने के बाद सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगा था। हालांकि बीजेपी का पक्ष था कि हम खोई हुई संस्कृति को वापस ला रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में 8 जिलों के नाम बदले थे, जिनमें अमेठी का नाम भी शामिल था। हालांकि ये वो जिले थे जिनका नाम मायावती ने अपनी सरकार में बदल दिया था। यही नहीं, मायावती सरकार ने किंग जॉर्ज मेडिकल का नाम भी बदलकर छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज कर दिया था। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में उसका नाम फिर बदल दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी में एक और जिले का नाम बदलेगा? आखिर क्या है जिलों के नाम बदलने की सियासत? जिलों का नाम बदलना क्या सिर्फ सियासी पैंतरा है और इतिहास का हवाला देकर नाम बदलना सही है या गलत? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। साक्षी दिवाकर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। वरुण शंकर शुक्ला, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। डॉक्टर डीएस मिश्रा, बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं सुनील कौशिक जी आपसे। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि कई जिलों के नाम बदले गए, जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से जिलों का नाम बदल देती है। क्या लगता है कि ये एक सियासी पैंतरा है या अपना वर्चस्व दिखाने का एक तरीका है, या फिर जरूरी है इन जिलों के नाम बदलना? देखो, तमाम बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने भी तमाम जिलों के नाम बदले। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने वही नाम फिर दोबारा बदल के वही कर दिए। और 3 नाम उन्होंने अलग से बदल दिए जी। और भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने भी नाम बदलने का प्रयास किया। 2018 में लगभग 13 जिलों के नाम बदलने की चर्चा थी, उसमें 2 ही बदले गए थे। तो निश्चित तौर से कोई पार्टी इसमें बची नहीं है जो नाम परिवर्तित जिलों के न करना चाहते हो जी। लेकिन ये पार्टियां ही बता पाएंगी कि क्या वास्तव में इनको वोट बैंक जो है या जिनको इनके समर्थक हैं या जिनको फॉलो करते हैं वो क्या नाम परिवर्तन करने के बाद क्या वो वोट बैंक में तब्दील होता है? मुझे तो नहीं लगता। तमाम बदले हुए जिलों की जब हम लोगों ने समीक्षा की और देखा कि जो अगला इलेक्शन हुआ या अगला जो चुनाव हुआ उसमें जिस पार्टी ने भी बदले नाम, तो वहां मुझे लगता है कि विधायकों की सीट दोबारा तो वो प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन क्या राजनीति ये इसी तरीके से ही चलती रहेगी? दूसरी बात जो भाजपा कह रही है कि जो नाम पहले थे जी, इतिहास में थे, मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत हूं कि जिन जिलों के नाम निश्चित तौर से इतिहास में दर्ज हैं या जिन लोगों ने हमारे देश पे शासन किया, प्रदेश पे शासन किया, वो उन आक्रांताओं ने नाम बदलने का प्रयास किया, यदि वो पुनः परिवर्तित होते हैं तो खुशी होगी। लेकिन जो राजनीतिक दल जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर या अन्य पार्टी जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं उस जाति के जो महान लोग रहे हैं उनके नाम पर यदि ये बदलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि वो राजनीति है। ठीक है। साक्षी दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। साक्षी जी, यहाँ पर एक बार फिर से मांग की गई है कि संभल जिले का नाम जो है वो बदल दिया जाए, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर उसे रखने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। कैसे देखती हैं आप, क्या कहेंगे? कि जब कोई जनता जब इलेक्शन के माध्यम से अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो वो अपनी जो समस्याएं हैं वो भी अपने जनप्रतिनिधि को बताती है, या उनकी जो मांग है वो भी जनप्रतिनिधि को बताती है। उसी कड़ी में को जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो श्रीमती गुलाब देवी जी जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बोला है कि जनता की मांग है, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। तो इसका प्रस्ताव मैं मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करूंगी। तो अगर जनता मांग करती है किसी भी जगह के बारे में तो उस पर जरूर विचार होना चाहिए और इसका नाम बदला नहीं जाना चाहिए। जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है इसके नाम, उसी पे दोबारा रखने की बात होती है।
जी। तो ये नाम बदले नहीं जा रहे बल्कि पुराने नाम दोबारा वापस रखे जा रहे हैं। ठीक है, वरुण कोई शंकर नया शुक्ला। नाम नहीं रख रहे हैं जी। ठीक है, वरुण जी क्या कहेंगे, कैसे साहिल देखते हैं? जी देखिए, साक्षी जी ने कहा कि जनता की मांग है इसलिए हम नामकरण कर रहे हैं। नामकरण की इनकी जो नीति चलती आ रही है उस पे बहुत ज्यादा लॉस होता है एक्सचेकर को, करोड़ों रुपए खर्चा होता है जब कभी नाम बदली होती है। और जनता की मांग ये नहीं है कि नाम बदला जाए, जनता की मांग है उनको किस तरीके से नौकरी दी जाए। अभी इलाहाबाद का ले लीजिए, इलाहाबाद का इन्होंने नाम तो बदल दिया लेकिन उधर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, उधर बाढ़ की हालात है। क्या वो पानी क्या चला जाएगा? क्या बिजली की व्यवस्था उधर सुधर जाएगी? क्राइम रेट वो सुधर जाएगा? क्या केवल नाम बदलने से क्या उन्नाव का कांड या हाथरस का कांड छिप जाएगा? लोगों की मांग जो है वो है एजुकेशन सेक्टर में, वो है किसी तरीके से डेवलपमेंट में, वो है रोड बनाई जाए। और इनके संकल्प पत्र को आप उठा लीजिए, उसमें भी यूनिवर्सिटी की मांग की गई थी, कोई नाम बदलने की मांग नहीं की गई थी। तो जनता की ये मांग नहीं है, इस आड़ में ना छुपे। एक कम्युनल एंगल देकर जिस तरीके से नाम बदला जाता है केवल जाति समीकरण बैठाने के लिए, ये लोग बदल रहे हैं और चुनाव करीब आ रहा है तो अब ये गतिविधियां और उठ रही हैं। अभी इन्होंने जो 9 मेडिकल कॉलेजेस थे जिनका उद्घाटन करना था, उसमें 9 के 9 को तो एमसीआई से अभी तक मान्यता तक नहीं प्राप्त हुई थी और उनका नाम बदला गया है। चाहे प्रतापगढ़ में जो नाम लिया गया है सोनेलाल पटेल जी का, वो समझ में आ रहा है कि कुर्मी वोट इनको चाहिए 12%, तो इसलिए प्रतापगढ़ में नाम बदला गया। मेरे पास पूरी लिस्ट रखी है, मैं आपको एक एक करके चाहे पूरा नाम बता दूं, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो जौनपुर हो, एटा हो, सब जगह जो मेडिकल कॉलेजेस थे उनके नाम बदले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लिस्ट तो आपने यहाँ पर रखी हुई है अपने पास और आप नाम गिना भी देंगे, लेकिन क्या उस लिस्ट में अखिलेश यादव के कार्यकाल की बात की जाए तो 8 जिलों के जो नाम बदले गए थे उनका भी नाम शामिल है? आता हूं, जब उस समय जब नाम बदला गया तो मेरे पास वो भी लिस्ट पड़ी हुई है। उस समय पर हमने नाम, इसलिए हमने वापसी की थी नाम की, हमने बदला नहीं था। बदला जो गया था हमने वो नाम वापस रखे गए, पहली बात तो ठीक है। हमने कोई जाति समीकरण बैठाने के लिए कोई ऐसा नाम आप बताइए जिससे हमें कोई लाभ हुआ हो या कोई जाति का हमें वोट बैंक बढ़ा हो। हमने कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं की थी, लेकिन जिस तरीके भाजपा काम कर रही है वो उन्हीं नामों को चुना जा रहा है, उन्हीं ऐसे नाम बदला जा रहा है कि कोई ना कोई जाति की अपीजमेंट हो जाए, कोई ना कोई वोट बैंक बने। और आप ये स्पष्ट है, आप चाहे मैं पूरी लिस्ट दे देता हूं, आप देख लीजिए किस तरह से जाति समीकरण इंजीनियरिंग की जा रही है और जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इनका रिपोर्ट कार्ड का टाइम आ गया है, अब इनके 5 साल होने को आ गए हैं, तो अब काम पूछे जाएंगे। नाम ये चाहे जितना बदल ले, आ रही है समाजवादी पार्टी, तो ये डरे हुए हैं, तो किसी तरीके से अब यही सब हथकंडे अपनाएंगे कि नाम बदल लें तो लोगों को थोड़ा गुमराह कर दें, कुछ किसी ना किसी तरीके से जाति और धर्म के नाम पर कुछ वोट मिल जाएं, तो यही ये करते रहेंगे क्योंकि काम गिनाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। देवेंद्र जी, कैसे देखते हैं जिलों के नाम बदलने की जो कवायद है वो एक बार फिर यहाँ पर सक्रिय होती हुई नजर आ रही है? जैसा कि देख रहे हैं कि तमाम जो कार्यकाल रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल हो, बीएसपी का रहा हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हम करें, तो जिलों के नाम यहाँ पर बदल दिए जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है या फिर जरूरी हो जाता है कई बार जिलों के नाम बदलना? साहिल भाई, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी समाज के, देश के, प्रदेश के मुख्य मुद्दों से, जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये एक कुचक्र मात्र है। इन्होंने अभी 4.5 साल हो गए हैं, सच तो यह इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई भी विकास दिख नहीं रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किए थे उस कामों को भी इन्होंने बंटाधार कर दिया है। आज जब चुनाव का समय आ गया है तो इस तरीके से ओछी राजनीति कर, कभी नाम बदल कर, कभी किसी के डीएनए टेस्ट कर, किसी कहीं धर्म, जात, मजहब, संप्रदाय का जो है राग अलाप कर लोगों को छलना, लोगों को धोखा देना, लोगों को वादा खिलाफी करना और लोगों से को डराना और धमकाना, यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा रह गया है। सच्चाई तो ये है कि जो इनका इंटरनल सर्वे साहिल भाई है वो ये 3 का 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये केवल इनके पास वही इनका मुद्दा, जिस मुद्दे से ये जीवित हैं, जिस मुद्दे से ये 2 सीटों से सरकार में आ गए हैं, इनको शायद वो ज्यादा सूट करता है
सांप्रदायिक मुद्दे, हिंदू मुसलमान कराना, 2017 का चुनाव ये किस मुद्दे पे शमशान कब्रिस्तान पे जीते थे सब जानते हैं। इनका एक्चुअली काम में कोई विश्वास नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता से इन्होंने अपने लोक संकल्प पत्र में वादे किए थे 2017 में, उसको एक भी पूरा ना करके केवल जनता को ठगा है, जनता को धोखा दिया है। और अब जब जनता इनको दिख रहा है कि हमारी जो है ये कुर्सी खिसक रही है, धधक, अभी पंचायत चुनाव में जिस तरीके से 70% सीटें ये हार गए, उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण करके, लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव जिताने का काम किया, तो ये अब इसी तरीके से पुनः 2022 में सत्ता में आने का ये अपना मन बनाए हुए हैं। हम समझते हैं जनता अब जाग गई है, इनके इस बहकावे में, इस जो है इस चाल में फंसने वाली नहीं है। ठीक है। जनता इनको रिपोर्ट कार्ड लिए बैठी हुई है। ये निश्चित तौर पे बुरी तरह ये हारने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे जो है कोरोना आपदा के काल में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के दर्द में, जनता के दुख दर्द में हमेशा सम्मिलित होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अक्षरता अपने नेतृत्व प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता के लिए लड़ा है, जनता के सुख दुख में अपने को साझीदार बनाया है, निश्चित तौर पर उसका फायदा अब कांग्रेस को और विपक्ष पार्टियों को भी होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जानी तय है, इसमें कोई राय हो ही नहीं सकती है। डॉक्टर डीएस मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी के नेता हैं। मिश्रा जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि संबल का नाम बदलने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, पृथ्वीराज चौहान के नाम पर संबल का नाम रखने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, संभल तो ऐतिहासिक नगरी थी ही, और आज से नहीं, पृथ्वीराज चौहान के और पहले से भी। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो हमारी पार्टी ने जिले के नाम रखे थे, नाम रखना कोई बुराई नहीं है, हर सरकार का अपना एक अधिकार है और होता रहा है। और इसको अगर किसी ने सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग किया है तो वो है कांग्रेस, जिसने स्टेडियम से लेके, सड़क से लेके, खंभे से लेके, पोल, मतलब अगर उनको कुछ भी मिल जाए तो उसका नाम अपने, किसके, केवल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मतलब संपूर्ण संसार का पूरा इतिहास यहीं से खत्म हो जाता है जितना नाम इन लोगों ने बदला है। नाम बदलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नाम बदला जा सकता है, हमारी पार्टी ने भी नाम बदला। लेकिन जब सपा सरकार आई तो आप देखिए 8 जिलों का नाम, जिसको हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने नए जिले, एक नहीं, मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, सच को स्वीकार करिए। अभी हमारे कौशिक साहब थे, हर चीज को झूठ पे नहीं है वो करना है, चलिए सच को स्वीकार करिए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने, जो दलित हमारे पूर्वज थे, जो हमारे समाज के एक दिशा देने वाले थे, जिनके नाम पर बहन जी ने नाम रखे, सपा सरकार आई, उनको दलितों के नाम से इतना परहेज, इतनी चीजें आई कि वो फटाफट सब बदल करके और खत्म कर दिया। ये जो बदले की चीज है, ये बहुत ही खतरनाक है। संभल का नाम भीमनगर रखा गया, उसके पहले गाजियाबाद से जो हापुड़ जिला हुआ उसका नाम अलग वो करके रखा गया था, प्रबुद्धन नगर, और 2, 3, 4 जिले, 5 जिले जो बने थे। लेकिन सबको बदल करके, तो ये कोई बड़ी वो नहीं है, बदला जाए, लेकिन अगली सरकार आएगी उसको फिर बदलेगी। तो ये जो राजनीतिक खेल चल रहा है, ये सच में आज 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, उस 6 महीने में इनको सारी चीजें दिख रही हैं। इनको 100 रुपए का पेट्रोल नहीं, 103 रुपए का दिख रहा है। इनको 200-300 रुपए की जो महंगाई, पेट्रोल से लेकर के, खाद्य तेल से लेके, रसद से लेके, यूरिया से लेके, कुछ भी, आखिर ले कहाँ जा रहे हो देश को? देश को रास्ते पर ले आइए। ये नाम बदल दो, नाम देश का बदल दो। क्यों नहीं बदलते हो? आपके देश का ही नाम सबसे बड़ा गड़बड़ है, कहीं इंडिया लिखा जाता है, कहीं भारत लिखा जाता है। इस पर विचार करो ना, एक देश का तो पहले नाम रख लो। कुछ भी नाम रखो, सहूलियत से रखो, लेकिन
इन दलित नेताओं का जो नाम सपा ने उठा करके बदल दिए, निश्चित तौर पर ये इस देश में दलित जो हमारे मसीहा हैं उनके नाम पर कहीं न कहीं भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव का परिणाम उनके सामने आया, समझ रहे हैं। लेकिन मुद्दा भटकाएं और नाम बदलें, ये इस बार शॉर्ट टर्म में है और बस इसी 2022 में सारा किस्सा खत्म होने वाला है। जी कौशिक जी, चलिए कम से कम यहाँ पर मिश्रा जी ने तो ये बात मान ली कि नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है और नाम तो सभी सरकारें बदलती हैं। हालांकि बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी की तरफ से भी पहले कई नाम बदले गए। सपा आई तो सपा ने अपने हिसाब से उन नामों को दोबारा बदल दिया। उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कई नाम बदले गए। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो देख ही रहे हैं कि कई नाम अपने हिसाब से बदले जा रहे हैं। तो सवाल वही है कि नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने अपने हिसाब से अगर हर बार कोई नई सरकार आती है और जिले का नाम बदल देती है। नहीं, जो मिश्रा जी ने कहा ना कि कांग्रेस ने नाम बदले, मैं इस बात से सहमत नहीं। कांग्रेस ने नाम नहीं बदले, कांग्रेस ने अपने नेताओं के नाम पर सब चीजें रखी, चाहे रोड का नाम हो, चाहे योजनाओं के नाम हो, चाहे अवार्ड के नाम जी हो। सही बात तो है, नाम बदलने की बात नहीं है, नाम रखने की बात है। हाँ यस, मैं वही कह रहा हूँ। वो नाम आपने थोड़ा चर्चा की थी कि नाम कांग्रेस ने बदले, मैंने वो थोड़ा सा सुधार किया है कि नाम इन्होंने कांग्रेस ने नहीं बदले नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नवंबर 2018 में साक्षी दिवाकर जी बैठी हुई हैं। बीजेपी की जब बैठक हुई और बीजेपी की बैठक में 13 जिलों के नाम बदलने की चर्चा हुई। आज 2021 है, 6 महीने बाद सरकार चुनाव में चला जाएगा उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, अकबरपुर, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और आजमगढ़, ये 13 जिले हैं। इन पे चर्चा हो जाने के बाद मुझे लगता है कि एक कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आखिर में बीजेपी सरकार ने किया क्या उसमें। दूसरा, जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल कहते हैं, मैं इसलिए इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई भी सरकार होगी तो 6 महीने पहले ये तो कोई काम करती है तो ये आरोप तो विपक्ष लगाएगा कि वो चुनाव को प्रभावित करने वाले, चाहे आपने अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के चर्चा रही हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की जो अभी चर्चाएं उठी हैं वो हो, चाहे ये नाम बदलने की चर्चा हो रही हो। तो क्या मैं विपक्ष से बस ये पूछना चाहूंगा, क्या 6 महीने या 1 साल पहले काम करना सरकार को बंद कर देना चाहिए? दूसरा, जो मुद्दे विपक्ष गिना रहा है कि वास्तव में महंगाई है, बेरोजगारी है, तो क्या जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या अन्य दलों की सरकार है, क्या वहां ऐसा कोई ठोस कदम उठाया गया है जिससे बीजेपी शासित राज्यों में मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेशर हो कि साहब कांग्रेस ने वहां ये निर्णय ले लिया और बीजेपी ये निर्णय नहीं ले पा रही है? ये एक संदेश विपक्ष में रहते हुए देना पड़ेगा कि हमारी राजस्थान सरकार ने ये ले लिया, पंजाब की सरकार ने ये निर्णय लिया और आपको भी ये निर्णय जनता के हित में लेना पड़ेगा। केवल और केवल चैनल पर बैठ के या सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करना या आरोप प्रत्यारोप, मुझे नहीं लगता बहुत दिनों तक चलने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कौशिक जी आपने कही कि एक एग्जाम्पल सेट करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे तो हम सरकार से सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि लगातार बात की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ पर क्या किया गया? देवेंद्र जी जवाब दीजिए। साहिल भाई, हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक साहब ने जी बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं दिल से उनको साधुवाद देता हूं को जितनी निष्पक्षता के साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने अपनी बात कही है वो निश्चित तौर पे तारीफ की काबिल है और यही एक सच्चे पत्रकार का, अच्छे पत्रकार का धर्म होता है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बसपा के नेता भाई DS मिश्रा जी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है नाम बदलने की, तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई स्थापित जो नाम था उसको कहीं नहीं बदला है। इसको आरोप में मत लीजिए। पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। आप गांव में एक कहावत, अभी मैं कहूंगा तो आप चिटकोगे, मैं चिटकना एक बहुत एक जबरदस्त कहावत है, वो कहावत हो तो शायद उसकी बहुत दूर तक जाएगी, उसकी चिंगारी में वो नहीं बोलना चाहता हूं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं, साहिल भाई कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बहुजन समाज कभी कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं, महान नेताओं, जिन महान नेताओं ने अपने जान की कुर्बानी दिया है, जिन महान नेताओं ने इस देश को की एकता, अखंडता को बनाए रखने में, एक से एक गरीबी को दूर करने के लिए,
बेरोजगारी को दूर करने के लिए, चाहे वो राजीव गांधी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे इस देश को आजाद 21वीं सदी का महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों, उनके न, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, पीवी नरसिंह राव भी रह गए, कलाम आजाद जी हों, पीवी नरसिंह राव भी रह गए, देवेंद्र जी, पीवी नरसिंह राव जी भी हों। देखिए, सबके सारे लोगों के नाम को सम्मान दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिस तरीके से चाहे अमेठी का जिले का नाम बदलने का काम किया हो, चाहे एक दुनिया का जाना माना मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया हो, चाहे वो बस्ती का नाम, इतने सारे इन्होंने, अरे आप देवेंद्र जी जल्दी बात पूरी कीजिए, काम करके अपनी योजनाओं का नाम पे अपनी बात रखिए। मैं कहना चाहता हूं, तो आप गिना दीजिए योजना, चाहे सपा हो, चाहे आपने अभी नाम लिए जिनकी, उनकी योजना का नाम गिना दीजिए। जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन, नरसिम्हा राव जी की योजना का नाम गिना राजीव दीजिए गांधी, नरसिंहा राव जी के ऊपर भी वहां पे आंध्र प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं हैं। एक बता दीजिए, एक योजना का नाम बता दीजिए। ऐसा कांग्रेस पार्टी कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। यदि नरसिंहा राव जी के नाम पे हमने योजनाएं नहीं बनाई है तो उसमें भी कुछ समस्या होगी। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा उनके नाम से योजना बनाने में समस्या मतलब है, प्रधानमंत्री जो आपकी पार्टी के रहे हैं उसके नाम पे भी समस्या हो सकती है, समस्या हो रही। यदि हो सकता है, कोई बात नहीं, वो हमारे इंटरनल चलिए ठीक है, शायद वो आपके संज्ञान में ना हो। ठीक है साक्षी जी, कई तरह के आरोप यहाँ पर लगे हैं। अभी आपने सुना कौशिक जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी आपसे किया था, उसका जवाब दीजिए जल्दी। ठीक है देवेंद्र जी, आ रहा हूँ आपके पास। चीज में ये कहना चाहती हूँ, चलिए गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश में, उनके नाम पे रखते, लेकिन बाकी हमारे जो देश की स्वतंत्रता के लिए इतने लोग शहीद हुए थे, उनके किसी के नाम पे भी एक दो योजनाएं बना देते या उनके नाम पर भी कोई अवार्ड रख देते तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन एक परिवार मात्र को लेके चलना कांग्रेस की वो राजनीति गलत है। लेकिन फिलहाल अभी जी अभी अब मैं बात करती हूँ, सरदार भगत सिंह जी के नाम पे बहुत योजनाएं हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे बहुत योजनाएं हैं। किसके नाम पे ज्यादा कौन से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर नहीं है? किसके नाम कौन सी योजना है? ये आप नहीं तय करेंगे, सरकार तय करेगी। सुनिए, जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, एक तरफ उन सबकी योजनाएं रख दीजिए, एक तरफ गांधी परिवार की रख दीजिए, आप देख लीजिएगा किसका पल्ला भारी है। मेरी बस इतना सा कहने की, मेरा मतलब बस इतना सा था, आप एक बार नाप के देख लीजिए किस तरफ ज्यादा वजन है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, जो जातिगत बात हो रही थी अभी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा तरीके से आप लोग जिलों का नाम बदलना चाहते हैं, समस्याएं पुराना जो है प्रदेश में खड़ी हुई है, उसको तो आप जो है आप केवल और केवल इसमें जो है आप सांप्रदायिक आप जो है देखिए वो देखना चाहते हैं। अगर 70 साल से आप यहाँ की प्रॉब्लम अरे आप तो समस्याओं के जड़ हैं, समस्या केवल समस्या पैदा करना चाहते हैं, केवल समस्या पैदा करना और लोगों को परेशान करना, लोगों को बरगलाना, धोखा देना, ये आपका चाल चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। आपने कुछ नहीं किया है, हम समाधान भी आप कुछ नहीं करना चाहते। समस्या को यू आर ए क्रिएटेड बाय प्रॉब्लम, आप क्रिएट करते हैं समस्या को जो समस्या जिन सरकारों ने अच्छी अच्छी योजनाएं लागू किए थे, उस योजनाओं को आपने खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। देखिए देश की एक बहुत बड़ी समस्या पैथोलॉजी लैब है, पैथोलॉजी लैब अपने आप समस्या का समाधान कर दिया, उस समस्या का समाधान जनता ने कर दिया। बहुत बड़ी समस्या थी कांग्रेस, तो अब इससे जनता का वक्त बताएगा, साक्षी जी वक्त बताएगा, अभी जो वक्त बता रहा है, वक्त बताएगा। ठीक है साक्षी जी, जितना उफान था वो खत्म हो चुका है देवेंद्र जी, अब आप इससे आगे नहीं बढ़ देवेंद्र जी, जनता देश के जनता देवेंद्र जी समझ गई है। मिश्रा जी आ रहा हूँ आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना होगा। देवेंद्र जी ठीक है, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में जिलों के नाम बदलने की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साक्षी जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे किया गया था, कौशिक जी ने एक सवाल उठाया था, इंटरनल रिपोर्ट की बात यहां पर निकलकर सामने आई थी, उसका जवाब नहीं दिया आपने। अच्छा, जो
जो 12 जिलों की जी, बात जी। थी, उसके बारे में आप पूछना चाह रहे थे। जी। देखिए, हमारी पार्टी के पास में जब जनता मांग करती है, कोई भी हमारे पास में प्रस्ताव आता है, तो उसकी समीक्षा की जाती है, उसी के आधार पे नाम बदले जाते हैं। अयोध्या का नाम जग जाहिर था, उसकी समीक्षा जल्दी हो पाई और उसका नाम बदल दिया गया है। रही बात फिरोजाबाद का, जो नाम बदला, फिरोजाबाद का नहीं, जो दूसरा इलाहाबाद का नाम बदला, उसकी समीक्षा जल्दी हो गई, वो हो गया। बाकी रिपोर्ट चल रही है, देखिए जितनी जल्दी समीक्षा हो जाएगी उतनी जल्दी नाम, अगर आगे पता चलेगा कि पुराणों में दूसरे नाम थे या कुछ और, उसकी पुरानी जो इतिहास है दूसरा है, तो उस हिसाब से नाम दोबारा बदले जाएंगे। साक्षी जी 3 फिलहाल साल तो हो जो गई, हम- 3 साल हो गई। 3 साल देखिए, में 2 साल आपकी कोरोना काल पार्टी में भी- ने या जिनको कमेटी का चेयरमैन बनाया, उस कमेटी ने नहीं, मुझे नहीं ये संभल बात का समझ उसमें में नाम नहीं नहीं था। आती कि- संभल की जो नहीं, चर्चा इसका हो नहीं रही था, ये है, प्रस्ताव दिया जाएगा जी, इसका सा- प्रस्ताव दिया जाएगा, साक्षी इसके ऊपर जी, भी समीक्षा की जाएगी नहीं जी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जी। संभल का नाम उसमें नहीं था, जो संभल नहीं का नाम था। बदलने की बात हो रही ये है। नया लेकिन नाम जो आया है, 13 ये जिलों नया के नाम बदलने की बात हो रही थी, आप इस मंच से कहिए कि वो बिल्कुल पेंडिंग में डाल दिया गया, अगली सरकार आएगी तब देखेगी, या उससे पहले कोई पेंडिंग में ऐसा क्यों डाल दिया गया? उस पे ऐसी कोई अभी ब्रेकिंग न्यूज आएगी उन पे क्या विचार कि चल रहा है। अचानक हम लोगों को पता चलेगा कि उन 13 जिलों के देखिए, नाम बदल रिपोर्ट दिए? हमें जिस दिन मिल जाएगी हम उस हिसाब से कार्य कर लेंगे, तो उसमें देरी नहीं लगेगी। लेकिन समीक्षा हम ढंग से करते हैं, किसी भी प्रकार का हम उसमें भेदभाव नहीं करते कि किसी जगह का नाम जल्दी रख दिया, दूसरी जगह के नाम बिना समीक्षा के यही रख दिया। तो जो हम हर चीज पे अच्छे से मतलब जो बोलते हैं कि रिसर्च करने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं, वही रिसर्च में ही जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है। आगरा का नाम भी था, उसपे भी रिसर्च चालू है कि वहां पे जो पुराने तक हमें जो पुरानी history फतेहपुर उसकी सीकरी का मिलेगी, था, उसके- उसमें फतेहपुर सीकरी का था। जी। लेकिन ठीक मुझे है, नहीं लगता कि अभी वो इसका जो संबंध मुझे है- नहीं लगता अभी आपके कुछ वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई कि उस पर कोई जी। चर्चा होनी है। मैंने जी। तो आपसे इसलिए पूछा कि उस पे उस दिन के बाद देखिए, कई शायद जिलों के ऊपर 18, मैं बता दे रहा हूँ आपको, उसमें 18 नवंबर 2018 की बात है। जी। उसके बाद दोबारा उस पर मीटिंग ही नहीं हुई, और आप ये कह रही हैं उस देखिए, पर 2 रिसर्च साल चल तो- रहा है, तो उसके नहीं, बाद उस कोई पे चल मीटिंग रहा नहीं है, ली, उसको देखिए, ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कौन सा कोई जिस तरीके से आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि लगता है कि हमारे पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं होगा, तो हम जो भूत निकाल के लाते हैं ना, जिन निकाल के लाते हैं एक नई, तो वो मुझे लगता है बीजेपी अचानक लेके आएगी, या कमजोर चुनाव में देखिए, दिखाई विकास पड़ेगी, के हमें या बहुत ऐसी कोई ज्यादा आपकी कार्य रिपोर्ट करने हैं, आएगी। तो मुद्दों की हमारे पास कमी नहीं है। देखिए, मुद्दों की हमारे पास कमी नहीं है, अभी बहुत विकास कार्य हमें करने हैं, तो उसके लिए नाम बदलने की राजनीति की हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए लेकिन ठीक है। जातिगत- वरुण जी काफ़ी देर से जी। सुन रहे हैं। वरुण जी क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी कौशिक जी ने भी सवाल उठाया था कि अगर कोई यहाँ पर समीक्षा करने की बात निकल कर सामने आती है तो वो तो ठंडे बस्ते में चली जाती है, और फिर अगर चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो ये जो जिन निकलते हैं अलग अलग तरीके के चुनावी दौर में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कौशिक जी की बात से मैं बहुत सहमत हूँ कुछ चीजों से। एक बात है, जब भी कभी नाम बदली होती है तो इसका कारण होता है कि किसी तरह से इंक्लूसिवनेस आए, जनता को मतलब उनके साथ कुछ ऐसे लीडर्स के साथ जोड़ा जाए। लेकिन चुनाव से पहले अगर नाम बदली होती है तो इसमें लोगों को थोड़ा सा मतलब संदेह होता है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, क्या कम्युनल हार्मनी या कोई जातिवाद का कोई एंगल है इसमें। मैं बाहर जाता हूं तो मैं एक सेकंड, मेरी आवाज एको कर रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। ठीक है, हाँ। तो जब मैं बाहर निकलता हूं तो मैं देखता हूं बड़े बड़े इधर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं स्मार्ट सिटी के, जी करोड़ों रुपए खर्चा हो गया, लेकिन एक स्मार्ट सिटी का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन नाम बदली के लिए पूरी सूची तैयार रहती है। तो मैं चाहूंगा कि साक्षी जी हमें बता दें कि एक स्मार्ट सिटी जो इधर हो, क्योंकि लोगों को ज्यादा जरूरत है एक असल स्मार्ट सिटी की, ना कि कोई नाम बदल के आप एक हवाई ब्रांड बना दें और लोगों को मतलब उनकी भावनाओं से आप मतलब उनको खुश करने की कोशिश करें। असल मुद्दे जो हैं, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गई, डेवलपमेंट हो गया, उन मुद्दों पे चर्चा तो करना शुक्ला जी उसको साक्षी नहीं बताएंगी। हाँ, अब आपको ये- सड़कों पे उतर के सरकार से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये बातें स्टूडियो में बैठ के न्यूज चैनल में नहीं रही हैं। ये वास्तव में आप स्मार्ट सिटी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा बनाना चाहते हैं तो वो सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सरकार को घेरना पड़ेगा। 2014 से पहले आपने देखा था ना, इनके नेताओं ने प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट कर दी थी महंगाई के मुद्दे पर, तो वो लानी पड़ेगी आपको हनक। तब मुझे लगता है किसी भी सत्ता की आंखें जब भी खुलती हैं जब विपक्ष जनता की आवाज बनता है। वो मुझे नहीं दिखता कि अभी हनक आप लोग ला पा रहे हैं। आपने साइकिल रैली शायद नहीं देखी, कल हमारी इतनी वहां
इससे पहले भी निकली थी, पिछले साल महासभाएं हुई थी। हम तो जनता का सवाल पूछ ही रहे हैं। कृषि कानून के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, पेगासस के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कोई चर्चा ही नहीं करना चाहती। वो चाहती किसी तरीके से विपक्ष के ऊपर FIR कर दे, उनके लोगों पर कोई हम लोग मसल पावर यूज करके, पुलिस पावर यूज करके उनकी आवाज दबाई जाए। हम लोग जनता की आवाज लेकर हम लोग सब जगह हैं, हम लोग सब समय पर पिछले 4 साल से हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अब बीजेपी सुनना नहीं चाहती वो, लेकिन जनता ने हमारा साथ दिया है। पंचायती चुनाव में जिस तरीके से हमें जिताया था, अलग अलग जिलों से हम लोगों ने 900 सीटें पाई थी, हम लोग विजयी थे। जनता के चुनाव में फिर मसल पावर यूज करके, महिला की साड़ी खींच करके, इन लोगों ने जिस तरीके से पर्चे खींच करके अध्यक्ष का चुनाव जीता है। तो लोगों को पता है जनता किसके साथ है, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी आ रही है। अगर चुनाव होना है तो वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होना है। DS मिश्रा जी क्या कहेंगे? चुनाव केवल बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी रह गया? ये नहीं, अभी आप ध्यान दिए हो, हमारे सिंह साहब कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी क्रिएटर है प्रॉब्लम की। फिर उन्होंने कहा वो एक पैथोलॉजी लैब है। शब्द पर ध्यान दीजिए, पैथोलॉजी लैब में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, प्रॉब्लम को रूल आउट किया जाता है। एक तो यह है, भाजपा क्या कह रही है कि कांग्रेस खत्म है। सपा की स्थिति यह है कि वो 400 सीटें जीत रहे हैं। और कल अगर आप ध्यान होगा कि हमने कहा कि भाई 403 सीटें क्यों नहीं कह देते हो, तो उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, 403 सीटों में एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन की है। उनको मैं बताना चाह रहा था, तब तक समय कम था, कि 403 सीटें इलेक्टेड हैं। जो अतिरिक्त सीट है वो चौथी सीट है। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ आरोप प्रत्यारोप 403 सीटें तो सपा ले गई, तो बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा तो बसपा तो कुछ है ही नहीं है। अब इनको ये पूछ लो भैया कौन से इलेक्शन कर रहे हो? क्या अपने बाहुबल से जो आपका आने सपा सरकार में जो गुंडापंथ का राज था, क्या उन्हीं राज के बल पर 400 सीटें ले रहे हो? कौशिक साहब बैठे हैं, बता दें, इससे बड़ा विद्वान मतलब हम लोग तो पार्टी से हैं, ये निष्पक्ष हैं। क्या कोई दल उत्तर प्रदेश में 400 सीट ला सकता है? ये एक मजाक है। कल यही चर्चा चल रही थी। तो इस तरह से ये बहुमत ला रहे हैं। सच्चाई ये जान लीजिए कि आपस में ये चोचलेबाजी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट बहुत 10% के लगभग बढ़ा है, और उसके नाते हम लोग पूर्ण बहुमत से 2022 में आ रहे हैं। ऐसे हमको कमतर आंकते रहो। हम चर्चा में कम रहते हैं, हम खर्चा में कम, हम केवल अपने आधार वोट के बल पर और अपनी योजनाओं और अपने सुशासन के बल पर 2022 की सत्ता में आ रहे हैं। बाकी इन लोगों को अपने अपने लेवल पर अपना प्रलाप कर रहे हैं। ठीक है, यानी किसी स्लो को कोई और रोक स्टेडी नहीं जो सकता। होता है वो लोकतंत्र हमेशा रेस जीत जाता है। 403 सीटें जीतने वाले उसी भी। कड़ी में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है देवेंद्र जी बोलिए। साहिल भाई, मुझे अपने मित्र बसपा के प्रवक्ता भाई DS मिश्रा जी के मतलब सोच जो इनकी है, हम उस पर अब क्या कहें, ये तो खुद जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी से नूरा कुश्ती किस पार्टी का है? शायद आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई कौशिक जी यहाँ बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि 3 बार इन्होंने सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनाया है। बहन मायावती जी राखी किससे बनवाती थी? वो अभी भी जो है मिश्रा जी ने जब नाम बदलने की बात कहा तो इन्होंने केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बचाने का प्रयास किया। और आज जब पूरा विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष, देश का, हिंदुस्तान का संपूर्ण, लेकिन सच को मत, मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात आ जाए। देखिए साहिल भाई को चुप कीजिए, साहिल भाई चुप कीजिए। जी साहिल भाई चुप कीजिए, शांत हो गए। देवेंद्र जी बोलिए। मैं साहिल भाई ये कहना चाहता हूँ कि आज इनकी नेता बहन मायावती जी हमेशा कहती हैं, कभी भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी भी देश की समस्या या जन समस्याओं से कोई सरोकार रहा हो तो बताइए, कोई एक सड़क पे संघर्ष कर रहे हो तो बताइए। एक और तो सुनील कौशिक जी कहते हैं कि आपको विपक्ष को दिखना चाहिए सड़क पे। मैं पूछना चाहता हूँ, तो कांग्रेस दिख रही है सर? आपने कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस दिख रही है सर? पे जो है कांग्रेस हमारे अध्यक्ष दूरी बना रही है उत्तर प्रदेश से। जी शायद
शायद इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहला ऐसा प्रदेश अध्यक्ष होंगे जो एक साल के अंदर 50 बार जन समस्याओं को लड़ते हुए जेल जाने का काम किया है। हाँ। और आज भी चाहे वो कोरोना आपदा से जूझ रहे हमारे लोग हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे नौजवान हो, सबके आज राहुल गांधी जी किसानों के समस्याओं को लेकर के देखा कि कैसे जो है उन्होंने कितनी बार उत्तर प्रदेश का रुख किया है सर उन्होंने। राहुल गांधी का नाम अब आपने खुद लिया है, अब आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते कि हम हर बात पर राहुल गांधी का नाम लेते हैं। ठीक है, देवेंद्र जी, प्रियंका गांधी डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आती है, राहुल गांधी कहाँ है? आदरणीय देवेंद्र जी, क्या साक्षी आपको नहीं, देश को देवेंद्र जी, क्या साक्षी आपको राखी बांधेंगी तो नहीं बंधवाओगे क्या? देश की प्रभारी है, राष्ट्रीय महासचिव है। अरे देवेंद्र जी, क्या साक्षी आपको राखी बांधेगी तो नहीं बनवाओगे? हम कह रहे हैं साक्षी दिवाकर जी राखी बनवाएंगे, मैं राखी बांध लूंगा। तो साक्षी जी ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आकर के आप प्रवक्ता बन जाइए, तो राखी बंधवाने के बाद भारतीय परंपरा में है ना कि कुछ भाई को देना पड़ता है। सत्ता में उनके सरोकार रहे। नहीं देवेंद्र जी, राखी बंधवाने के बाद ये परंपरा है कि भाई को कुछ देना पड़ता है। यदि वो समर्थन मांगेंगी आपका राखी बंधवाने के बाद नहीं देंगे। जो विचारधारा की बात है, कौशिक साहब एक सेकंड में जानता है, दुनिया जानती है भाजपा। कौशिक साहब, राहुल गांधी जी तो सौभाग्य है बीजेपी का कि कांग्रेस के पास राहुल जैसा नेता है। जो देखिए, जितना अमित शाह जी, माननीय मोदी जी बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा परोक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये दुनिया जानती है, ये देश जानता है। अगर राहुल गांधी जी का जो स्वरूप है वो भाजपा को लाभ पहुंचा रहा है, चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन किस मुख से बात करते हैं? लेकिन मिश्रा जी, राहुल गांधी अकेले राहुल है जो बीजेपी को इस देश में खड़ा किए हैं। मिश्रा जी, जब कोई बहुजन समाज पार्टी 2022 आ रही, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं, कांग्रेस ये कह रही है जब कोई पास होता है राज्यसभा में तो बसपा वापस बाहर चली जाती है, तो ये परोक्ष समर्थन नहीं होता क्या? साहिल भाई, डीएस मिश्रा जी, मिश्रा जी, कांग्रेस ये कह रही है कि बसपा बैकआउट कर जाती है राज्यसभा सांसद से, तो ये क्या परोक्ष समर्थन भाजपा का नहीं होता क्या? जो है आप डिबेट को ड्रिल कर रहे हैं, आप मिश्रा जी डिबेट को ड्रिल कर रहे हैं, सही से बात नहीं आने दे रहे हैं। आप जो है असल में बहुजन समाज चलिए ठीक है देवेंद्र जी, आप अपनी बात तो रखिए। ठीक है, आप पता नहीं कहां से प्रवक्ता आ गए। ठीक है देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये इनके बीच में नूरा कुश्ती है, ये मिले हुए हैं। इसीलिए जनता के समस्याओं के लिए कभी ये लड़ते नजर साहिल भाई नहीं आते हैं। आज कांग्रेस पार्टी अपनी, भले हम 30 साल से 32 साल से सरकार में नहीं है। देवेंद्र जी, एक मिनट, याद आपको देवेंद्र जी, एक मिनट, याद आप देवेंद्र जी रुकिए, यदि आपको पता है देवेंद्र जी, यदि आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के साथ है, फिर चाय पे क्यों बुलाते हैं आप इनको? मीडिया फिर चाय पे क्यों बुलाते हो बसपा को? अब फिर वही बात आपने कहा, वो अरे चाय पे बुलाने का संस्कार है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म संभाव, गंगा जमुनी तहजीब, साझी विरासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की भावनाओं को मजबूत करने का काम करती है। ठीक है देवेंद्र जी, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी को बुला लीजिएगा चाय पर। ठीक है साक्षी जी सुनिए, जिस तरीके से बीजेपी को भी बुला लीजिए अपने उस पे। ठीक है मिश्रा जी, साक्षी जी, लगातार सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप भी यहां पर लगते रहे हैं। जिस तरीके से नाम बदलने को लेकर हम चर्चा कर रहे थे आज, अब चर्चा किस ओर जा रही है वो तो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए नाम बदलने की राजनीति को लेकर, सियासी पैतरा इसे करार दिया जाता है और तुष्टीकरण के भी आरोप सरकार पर लगते रहे हैं, क्या कहेंगी जल्दी से? सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस प्रवक्ता को ये बोलूंगी, जो चाय पे बुलाने का जो आइडिया है वो भी उन्होंने मोदी जी से ही चोरी किया है राहुल गांधी जी ने। तो कुछ अपना नया लाते तो हो सकता है उससे बेनिफिट मिलता, लेकिन उन्होंने फिलहाल चाय पे चर्चा के लिए ही बुलाया गया था सबके लिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हमारी कोई भी योजना आती है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, तो हम तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते। अगर देखा जाए अभी जिस प्रकार की जो आंदोलन, अभी जो रैलियां निकल रही हैं, विपक्षी जो निकाल रहे हैं, उसमें देखिए एक तरफ जहां दलित महासम्मेलन, महारैली निकाल रहे हैं, या दूसरी ओर ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, तो इससे आपको देखा जा सकता
लगता है कि किस प्रकार के ये जातिगत भेदभाव समाज में पहुंचाना चाह रहे हैं। जबकि हमारी राजनीति सिंपल है, जो भी हमारी योजना है वो जो भी पात्र व्यक्ति है उसे मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो। तो हमारे यहाँ पे सबका साथ सबका विकास की राजनीति होती है और इसीलिए जनता हम पे विश्वास करती है और सबका विश्वास हमें मिलता है। तो हमारे यहाँ इस तरीके की राजनीति हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं की जाती। वरुण शंकर जी, आपके अध्यक्ष जी ने 20 मैडम ब्राह्मण एक महासम्मेलन विकास की करने के राजनीति लिए जो देश कहा है हित में प्रदेश हो, में, एक साक्षी विकास जी, की और योजना आप जल्दी बता ही दें। आ जाएंगी। एक विकास की योजना जो बीजेपी ने देश हित में किया हो, आप बता दें उसको। कभी आप देखिए, कच्चे मकानों को पक्के में कन्वर्ट किया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, उज्ज्वला गैस योजना की जा रही है। इससे देश का सारे शौचालय गिर गए, सारे शौचालय गिर गए, 5 साल नहीं बीता अभी। देखिए, आप अभी गांव देहात में आपको जाइए, पता नहीं है, सारे कौशिक साहब को पता है ये जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। आप जीरो ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि आपके सारे शौचालय गिर गए हैं। देखिए, अभी जब इलेक्शन में जनता जाएगी, जनता के पास सब नेता जाएंगे तो पता चल जाएगा, बीजेपी भी जाएगी जनता के पास। स्मार्ट सिटी का है मैम, स्मार्ट सिटी। अपनी आइडिया लग जाएगा कि शौचालय गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। 2022 आ गया है, 5-6 महीने की बात है। देवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि कई भाजपा के नेताओं को पीटा गया, भगाया पब्लिक ने, पानी में घुमाया चला के। तो जब नेता इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन से पहले ये हाल है। ये शायद मुझे लग रहा है 10 साल पहले की बात, 7 साल पहले की बात बता रहे होंगे, जब 2014 में ऐसा कांग्रेस नेताओं के साथ 4 दिन पहले का हुआ ऐसा कहीं नहीं हुआ है। हम अभी हमारी जो आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है, हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है उनका आशीर्वाद हमें दोबारा मिलेगा। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां से ऐसे बीजेपी के लोगों को, विधायकों को, सांसदों को पब्लिक पीट रही है। वहां देखिए, राजस्थान की बात तो अब कांग्रेस बेहतर बता पाएगा और वो भी शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी राजस्थान जाने का रास्ता ही भूल गई हैं। वो उन्हें तब याद आएगा जब इलेक्शन पास में आएगा। अभी वो उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है, क्योंकि 6 महीने रह गए, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। हमारे साथ वरुण शंकर शुक्ला हैं, लगातार बने हुए हैं। वरुण जी, लगातार समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उस पर भी लगातार ये आरोप लगता रहा है कि जाति की जो राजनीति है उसी से समाजवादी पार्टी का गठन ही हुआ है। बार बार यही कहा जाता है कि जातिवाद जो शुरू हुआ है वो समाजवादी पार्टी से ही शुरू हुआ है, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि जातियों को लेकर या नाम बदलने को लेकर, किसी भी जाति को साधने को लेकर आपकी कोई भी रणनीति नहीं है। देखिए साहिल जी, जब भी हमने जो भी काम किए हैं वो कोई एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए या कोई रिलीजन या कोई धर्म को ऐसे अपने जहन में रखकर नहीं किया है हमने। मैं डेवलपमेंट आपको गिना सकता हूँ, एक शासन में 10 काम गिना सकता हूँ, और इधर साक्षी जो अभी तक मुझे स्मार्ट सिटी का नाम नहीं बता पाई हैं। और अब असल में हालत ऐसी हो गई है कि चाहे ये जितना भी नामकरण कर लें, जितना भी नाम बदल लें, चाहे नाच लें, चाहे जो करें, लेकिन ये चुनाव नहीं जीतने वाले। क्यों? क्योंकि जनता के हर एक पैरामीटर्स पे ये फेल हो चुके हैं। डेवलपमेंट का इंडेक्स ले लो, नीति आयोग के सारे इंडेक्स देख लीजिए आप, हेल्थ इंडेक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, लिविंग हो गया, उन सब में ये फेल है। ये मैं आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूं। और जहां तक स्मार्ट सिटी का तो नाम ले नहीं पाए हैं, ऊपर से आप देख लीजिए पेट्रोल, डीजल, गैस कहां पे हैं। तो ये लोग सब हथकंडे अपने लोग नहीं भूल सकते कि किस तरीके से कफन चोरी हुआ था, कोरोना के टाइम पे गंगा में लाशें मिली थी, किस तरीके से लोग दर दर भटक रहे थे बेड के लिए। और अब इधर आके बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया है, बहुत डेवलप किया है। कुछ डेवलप नहीं किया है, ये जनता को पता है। ये काम नहीं गिना सकते, 10 यूनिवर्सिटी से गिना दें, नाम बदलते रहेंगे। नाम बदलने से डेवलपमेंट नहीं होता। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए सबसे गरीब से गरीब इंसान तक को फायदा होना चाहिए। जब मैं लखनऊ के एयरपोर्ट से आता हूं, पहले चौधरी चरण सिंह का नाम लिखा रहता था, अब उधर अदानी एयरपोर्ट लिखा हुआ है। आप उसी से समझ लीजिए कि किसको फायदा हो रहा है। ये सबका साथ नहीं है, केवल अदानी जी का साथ है, कुछ उद्योगपतियों का साथ है। जनता तो त्रस्त है, उन 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में डाल दिया। 9 लाख में से 4 लाख कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन है। ये तो आप ही के आंकड़े मैं बता रहा हूं। तो पता नहीं कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी भी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं काम किया है। उन्होंने अगर लखनऊ मेट्रो दी है, 1080 इधर 1090 चौराहे में आप देख लीजिए, इतना बड़ा वुमेन सेफ्टी का हेडक्वार्टर बना है, या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना है, उसमें सब जाती हैं, सारे कास्ट जाते हैं। आप बता दीजिए आपने कौन सी मेट्रो दी है। साक्षी जी से पूछे कहां पे है मेट्रो इनका, कहां पे है पूर्वांचल एक्सप्रेस। इस विकास के मुद्दे पर आपने 2017 में चुनाव लड़ा और हारने के बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, और आपने कहा हम विकास के मुद्दे पर हार गए। जिस तरीके से इमोशनल कार्ड के माध्यम से बीजेपी आई है, अगले इलेक्शन में हम भी वही करेंगे।
देखेंगे मैं बताता तो हूं। क्या विकास के मुद्दे पर देखिए, जाएंगे, जनता इमोशनल कार्ड को पर जाएंगे? तब भाजपा ने बेवकूफ बनाया था। अपना संकल्प पत्र से उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी। कहां है स्मार्ट सिटी? कहां इन्होंने बोला था कि विदेशों से आएगा पैसा, चौकीदार बन के हम खड़े रहेंगे? 20,000 करोड़ स्विस बैंक में चला गया है। तो लोगों को बेवकूफ नहीं, बनाया मेरी था। समझ में नहीं आ रहा खोखले वादे है दिखाए थे। शुक्ला जी, क्या ये उत्तर प्रदेश भाजपा का घोषणा पत्र में था स्मार्ट सिटी का? अरे तो स्मार्ट सिटी इन्होंने तो अभी बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया है। नहीं नहीं, मैं नहीं, साक्षी जी, साक्षी जी, तो आपसे सवाल पूछ रहा ठीक है, हूँ, साक्षी क्या जी, उत्तर जवाब प्रदेश के दो। भाजपा के उत्तर घोषणा पत्र में प्रदेश था क्या नंबर स्मार्ट वन। सिटी का? स्मार्ट सिटी ये तो का नहीं है ये तो उत्तर ये तो प्रदेश में। ये तो लोकसभा के उत्तर चुनाव प्रदेश में में था। एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है क्या? केंद्र की भाजपा सरकार है, उन्होंने नहीं बोला था उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी आएगी? तो वो 2024 में उसको घेरिएगा, लेकिन 2022 की बात हो रही है ना। केंद्र, अच्छा 2024 में देखें, वाह 2019 मतलब इनको हम 20 साल दे दें, 50 साल दे दें, 3 साल में कुछ काम नहीं करेंगे। आपने बोला था 100 दिन में आप गड्ढा मुक्त कर देंगे, 45 दिन में गन्ना का भुगतान कर देंगे। 12,000 करोड़ अभी तक बकाया बाकी है, वो कब भुगतान होगा? ये तो आपके संकल्प पत्र में है। ठीक है कौशिक जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि कई बार ये हवाला दिया जाता है कि इतिहास की वजह से नाम बदले जा रहे हैं जिलों के। इसके पीछे के जो कारण है वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ये बार बार कहा जाता है कि इतिहास को लेकर हम नाम बदल रहे हैं, इतिहास को लेकर हम नाम बदल रहे हैं, या फिर कई बार जैसे अभी हमने चर्चा की शुरुआत की थी तो उसमें ये भी कहा गया कि लोगों की तरफ से ये मांग की जाती है कि ज़िले का नाम बदल दिया जाए। नहीं, देखो, जब सत्ता आती है हाँ। और सत्ता की जब भनक होती है, और निश्चित तौर से जो पहले हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है तो उसका बदला सत्ता के माध्यम से ही तो होता है, ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं। तो जिन आक्रांताओं ने या जिन लोगों ने हम पे शासन किया, या तो उन लोगों ने हमारे यहाँ आकर के नाम बदले जो इतिहास में दर्ज हैं, तो उन लोगों ने नाम बदले हैं। और पुनः मैं यही कहना चाहूंगा कि नाम यदि बदले हैं, जो इतिहास में सारी चीजों की गवाही है, नाम वही पुनर्जीवित किए जाएं तो राजनीति नहीं है। लेकिन अपने धर्म, अपने जाति के आधार पर यदि आप नाम परिवर्तन करोगे तो राजनीति है। निश्चित तौर से इतिहास में जो कुछ भी चेंज हुआ उसको पुनर्स्थापित कीजिए तो राजनीति नहीं होगी। लेकिन यदि आप धर्म के आधार पर उसको करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, फिर ये जनता मानेगी कि राजनीति है। ठीक है, समय कम है। DS मिश्रा जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, धर्म विकास से ज्यादा जो है मौका है इनको वार करने का, मौका है इनको अपने वोट को भुनाने का। ये सब जनता जान रही है। ये बिल्कुल जो इस समय ये कर रहे हैं ना, ये अपने गड्ढा खोद रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जितना सोच रहे हैं कि हमको लाभ मिलेगा, उतना ही इनका नुकसान होना है। ये चाहे जो बदल डालें, बीजेपी कुछ भी बदले, अब कुछ भी बदले, कुछ भी डाले, कुछ भी विकास के नाम पर गाली पलटवाए, सारी चीजें इनके सारे हथकंडे सब फेल हैं। और 2022 में ये बहुत बुरी तरीके से हारे। वही बौखलाहट है बीजेपी की कि आज ये तरह तरह की चीजें वो करके कभी अन्न की पूजा कर रहे हैं, कभी धन की पूजा कर रहे हैं, कभी मन की पूजा कर रहे हैं, कभी मन की बात कर रहे हैं, कभी मंच से और उससे टीवी से ये कहते हैं कि राखी भेज देना। मतलब जितना सेंटिमेंट्स कैश हो सकता है, जितना भावनात्मक दोहन हो सकता है, उतना भावनात्मक दोहन बीजेपी कर रही है। और ये भावनात्मक दोहन पेट नहीं भरेगा। पेट अगर कुछ भरेगा तो महंगाई को कम करना पड़ेगा। पेट अगर भरेगा इनको तो ये जो देश को बेचने की, अडानी अंबानी को के ऊपर देश को चलाने के, इसको कम करना पड़ेगा। मिश्रा जी, लेकिन सम्मेलन तो यहाँ पर आपकी तरफ से भी किया जा रहा है, और सिर्फ अभी प्रबुद्ध सम्मेलन जिसका बार बार हम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, सम्मेलन नहीं किया जा रहा, वो जगाया जा रहा है। सुनिए, जिस तरह से दलितों और ब्राह्मणों के ऊपर इस सरकार का अत्याचार है, माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी उस अभियान को बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर निश्चित और प्रबुद्ध सम्मेलन से हम लोग जो है उसका बदला लेने के लिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ ब्राह्मणों के लिए वो सम्मेलन चल रहा है। मिश्रा जी, एक छोटा सा ये है, क्या आपकी सरकार रहते हुए, नहीं मिश्रा जी एक मिनट, आपकी सरकार रहते हुए जो ब्राह्मणों पर 311 के मुकदमे लगे, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं से या अपने समर्थकों से अपील करेंगी बहन जी क्या कि वो वापस कोर्ट में जाके लेना है? कौशिक जी देखिए, इसका जवाब तो शायद अभी मिश्रा जी नहीं देंगे, और अगर हम इस पर गए तो ये चर्चा फिर और ही ज्यादा लंबी चली जाएगी। हमारे पास और भी लोग हैं। ठीक है मिश्रा जी, इसको हम किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। देवेंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए। फाइनल कमेंट्स आपके, बहुत कम समय। साहिल भाई, आज उत्तर प्रदेश की जनता कराह रही है। हमारा बेरोजगार युवा साथी
नौकरियों के लिए दर दर भटक रहा है। इस कोरोना आपदा के कारण पिछले 1.5 सालों में करीब 30 करोड़ लोग, असंगठित क्षेत्र के लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा आप यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो रोजगार को लेकर कई सारी यहाँ पर योजना चलाने की बात की जा रही है, घोषणाएं की गई है। साहिल भाई, 1.5 साल से हाँ 1.5 साल से पढ़ाई लिखाई सब बंद पड़ी हुई है। हाँ ये संकीर्ण मानसिकता के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का दोहन सपा बसपा भाजपा ने पिछले 30-32 सालों से उत्तर प्रदेश का किया है, अब जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को चैलेंज के रूप में लिया है और हम 2022 में अप्रत्याशित रिजल्ट ला करके आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता की सेवा पूरी तल्लीनता, समर्पण और निष्ठा भाव से करके उत्तर प्रदेश को पुनः विकास के नए नए सोपान के द्वारा जो उत्तर प्रदेश की खोई हुई जो गरिमा है, जो कभी उत्तर प्रदेश देश के मानचित्र पे विकास के पायदान पे दूसरे तीसरे स्थान पे रहा करता था कांग्रेस के शासन में, आज इन 32 सालों में उत्तर प्रदेश 24वें 25वें स्थान पे चला गया। ठीक है वरुण जी, उत्तर प्रदेश का गौरव कैसे वापस हो, हम कांग्रेस के लोग इस पे लगे हुए हैं और इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, और अंतिम व्यक्ति को, जब तक अंतिम व्यक्ति को हम न्याय नहीं दिला लेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है वरुण जी। साहिल जी, देखिए बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। सेमीफाइनल में समाजवादी पार्टी जीत गई थी 900 सदस्य लाकर। उसी तरीके से अब फाइनल में हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े और हम लोग बहुत ही श्योर हैं कि जनता हमारे साथ है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही जाएंगे। हम लोग ये छोटी मोटी जातवाद की राजनीति नहीं करेंगे, ना हिंदू मुस्लिम होने देंगे। हम लोग सबको साथ में लेकर चलेंगे और भाजपा ने एक बार बेवकूफ बना दिया था जनता को, अब आगे बेवकूफ नहीं बना पाएगी। जनता इस बार समझ चुकी है कि जिस तरह से लोगों का कफन चुराया था, इस बार भाजपा को मौका नहीं मिलेगा। तो भाजपा के पास कुछ गिनाने के लिए काम है नहीं, समाजवादी पार्टी फिर से आ रही है। ठीक है साक्षी जी, फाइनल कमेंट्स आपके जल्दी से। देखिए, मैं जो हमारा डिबेट शुरू हुआ था वो संभल के नाम पे हुआ था, तो मैं कहना चाहती हूँ कि संभल का जो नाम है ना किसी जाति के नाम पे आधारित है, ना किसी धर्म के नाम पे आधारित है। तो अगर साक्ष्य मिले कि उसको हमारे पुराणों में काल की नगरी के नाम से या पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पर वो जाना जाता था, तो दोबारा उसका नाम संभल से बदल के पृथ्वीराज नगर करना चाहिए या फिर उसका काल की नगरी करना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करती, किसी जाति विशेष के लिए कार्य नहीं करती, धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करती, वो कार्य करती है हर गरीब व्यक्ति के लिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें आशीर्वाद लेने जाएंगे और जनता हमें निराश नहीं करेगी। जी चलिए, तो आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जिलों के नाम बदलने की जो कवायद है वो दोबारा से शुरू होती हुई नजर आ रही है और इतिहास को पुनर्स्थापित करने के लिए अगर नामों को बदला जाए, जैसा कि हमारे कौशिक साहब ने यहाँ पर हमें बताया था कि उस तरीके से अगर इसे लिया जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए या फिर वोट बैंक की गिनती को बढ़ाने के लिए नाम बदला जाता है तो वो बिल्कुल सियासत कहलाएगी और वही एक चुनावी पैतरा भी कहलाएगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।